आप बयान देते हैं और पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। आप कुछ कहते हैं तो बीजेपी कहती है राहुल गांधी से आप माफी मांगिए। रोज परेशान करते हैं आप अपनी पार्टी को। लेकिन सिर्फ मुझे नहीं, बात यह है कि बीजेपी का काम यह है कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं के खिलाफ कुछ बोलना, अपोलोजाइज करवाना। अगर हम सारे डिमांड्स मानेंगे बीजेपी के, हम रोज अपोलोजाइज करते ही रहेंगे। आपकी लाइन अलग है, आप कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी जाके उनको गले लगा लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी जब गले लगाया, उसने कहा कि ये नहीं है कि हम उनको समर्थन कर रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल वी डिसएग्री सारे विषय पे, सारी समस्याओं के ऊपर हम विपक्ष में हैं, लेकिन बिना नफरत की राजनीति नहीं कर सकते हमारे देश में। कि नफरत नहीं होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, आप विवाद कीजिए, आप डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए और अंत में गले मिल लीजिए, यही कह रहा है। नहीं तो गले मिलना ठीक था, गले मिलने के बाद आंख क्यों मारी उन्होंने? क्या आप चाहते हैं कि गले मिलने के बाद गाली दे दें? नहीं, उसमें उन्होंने बताया कि देखो मैंने क्या खेल कर दिया। नहीं, देखिए, दो दोस्तों के आपस में कभी कभी ऐसे कुछ इशारा देते हैं, तो मेरे ख्याल में वो कह रहा है कि मैंने जो कुछ करना चाहता था वो किया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को दिन में 5-6 बार किसी को गले लगाना चाहिए तो शशि थरूर को लगाना चाहिए, क्योंकि वो नफरत फैला रहे हैं। क्योंकि वो नफरत फैला रहे हैं। अच्छा, मैं नफरत फैला? देखिए, मैं तो अभी जितना भी बोल रहा हूँ कितनों साल से कि सब लोग एक साथ चलना चाहिए, एक साथ जीना चाहिए, मैं कहाँ नफरत फैलता हूँ? मैं नफरत के खिलाफ हूँ, नफरत की राजनीति के खिलाफ हूँ। राहुल गांधी भी यही कह रहे थे गले लगाने से पहले। तो ये आइडिया कहाँ से आया था, ये गले लगाना है नरेंद्र मोदी को जाके? वो तो आप राहुल जी से पूछना चाहिए, शायद मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी जहां भी जाते दुनिया में वहां के वर्ल्ड लीडर्स को गला लगाते हैं। तो कहीं राहुल जी, लेकिन विपक्ष के कोई नेता को अब तक गला नहीं लगाया। तो कहीं राहुल जी को ये तो नहीं लगा कि इनके गले लग के मैं भी बड़ा लीडर बन जाऊंगा? हमें लगता है कि बड़ा लीडर तो है वो, इस पार्टी का नेता तो छोटा आदमी नहीं हो सकता।